भरा रहेगा ना तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 19 क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, लिटरली स्पीकिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्या सबसे बेस्ट पार्ट इसके शुरुआती 4-5 लेटर वर्ड इसमें ही, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ये 0 to 2 पाई देखने के बाद पहला जो ख्याल आता है ना, दिल में, वो ये आता है भाई साहब एंगल्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? एंगल्स आने वाले। ऑप्शन देख के ना तोते उड़ जाते हैं भाई साहब, साला कहीं 0 से 2 पाई का ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि एंगल दिखेंगे, कहीं कुछ नहीं भाई मस्त, ठीक है। सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, भाई साहब इस इक्वेशन के रूट्स, अच्छा 0 से 2 पाई के अंदर एक बात और देखो, 0 से 2 पाई का मतलब, और 0 से 6.28 भी होता है, क्योंकि ये जो पाई रेडियन वाले जो एंगल होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 0 से 6.28, अप्रोक्सीमेटली मतलब 6.28 को पाई की एग्जैक्ट 2 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है भाई, तो अप्रोक्सीमेटली 6.28 तक जाना है, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर देखने भाई साहब इसके रूट। अब इक्वेशन तो सिंपल है, साइन थीटा बराबर 0 अगर होगा थीटा मस्ट बी n पाई, तो साइन ऑफ पाई लॉग 1/x बेस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो ये जो एंगल है यानी कि पाई लॉग बेस 3 1/x जो होगा वो n पाई के बराबर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पाई कैंसिल। क्लियर है क्या? हो गया है, खत्म, क्वेश्चन हो गया। इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग बेस 3x बराबर n, इस माइनस को इधर ले आओ, x हो गया भैया 3 रेज़ टू द पावर माइनस n, 3 रेज़ टू द पावर माइनस n। n कौन है भैया? n कौन है? जनता देख लो यार, n कौन है? n आपने बोला था इंटीजर है, ठीक है, चलो ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीजर रखा जा सकता है, ऐसा नहीं, ये दे रखा है ना भाई साहब 0 से 2 पाई के अंदर ही लेना है, ठीक है। पहली चीज 3 रेज़ टू द पावर माइनस n जो है, 3 रेज़ टू द पावर माइनस n जो है वो डिक्रीजिंग टाइप का वो होगा, कर होगा ही नहीं होगा। तो चलो भाई साहब देखो, इन्फिनिटी तक जाते जाते मेरी बात समझने की कोशिश करना, इन्फिनिटी तक जाते जाते तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है और 0 तक तो मेरे को जाना भी है, लेकिन मुझे 2 पाई पे रुकना है ना। ये देखो इस जगह तो 1 हुआ होगा 0, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तब तो 1 हुआ होगा, -1 रखा होगा, देख लो समझ लो, बहुत सिंपल है। -1 रखा होगा तो ये बनेगा 3, -2 रखोगे तो ये बनेगा 9। क्या मुझे 9 तक जाना था? नहीं, मुझे तो सिर्फ 6.28 तक जाना था, तो इसका मतलब 9 यहाँ वाले रिजेक्ट। सिर्फ इतने ही सॉल्यूशन आएंगे भाई साहब, n की सिर्फ इतनी ही वैल्यूज देख लो यार सामने आपके, n की सिर्फ इतनी ही वैल्यूज रख सकते हो। अगर n की इतनी ही वैल्यूज रख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लो जी, n की वैल्यू -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? -1 0 1 2 और 3। क्लियर? चलो -1 का मतलब जनता देख लो, -1 का मतलब 3, 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 1/3, 2 का मतलब 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। अरे ये तो जीपी लग रही है भाई साहब। कितने टर्म की जीपी लग रही है आपको? ये इनफाइनाइट टर्म की जीपी लग रही है। फर्स्ट टर्म क्या बोल रहे हो? 3। कॉमन रेशियो कितना बोल रहे हो? 1/3। अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो ये कन्वर्जिंग जीपीज कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्वर्जिंग जीपीज। और कन्वर्जिंग जीपीज का सम फाइनाइट हो सकता है। फॉर्मूला a/1 - r, a/1 - r कितना है? 1/3, 2/3 2/3 9/2। 9/2 है क्या भैया? ऑप्शन में देखना भैया, 9/2 ऑप्शन में क्या? कैलकाटा आंसर हो गया। क्लियर है? परफेक्ट तरीके से, ठीक है। बट इसका जो बेस्ट पार्ट है वो 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई देखते एक बार तो ऐसा लगता है यार एंगल्स आएंगे, अरे फिर तो वैल्यूज आ गई, नंबर्स आ गए थे, 3 रेज़ टू पावर -n। फिर इसके बाद 3 रेज़ टू पावर -n में n के बारे में सोचना कि n कहां से कहां हो सकता है, सो दैट आंसर 0 से 2 पाई यानी कि 0 से 6.28 के अंदर। बस इतना ही। इसके अलावा तो इनफाइनाइट जीपी का सम जो है उसका फॉर्मूला सबको पता है, तो ऐसा कोई बहुत उसके बाद क्रांतिकारी नहीं है।